इस क्वेश्चन में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। पहले मैं यहाँ कम्प्लेक्स नंबर को मान लेता हूँ z। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में से कम्प्लेक्स नंबर हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मैं रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज का मतलब जहाँ माइनस साइन है ये प्लस साइन कर देता हूँ 1 + 3 आयोटा और इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ कुछ ऐसे। इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज़ करता हूँ a - b a + b वाला, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालता हूँ -1 कुछ ऐसे, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके कुछ ऐसे। तो मेरा कम्प्लेक्स नंबर आ गया कुछ ऐसे। अब मैं इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालता हूँ। मॉड्यूलस निकालने के दो तरीके होते हैं, हम पहले ये वाला अपनाते हैं। यहाँ पे हमारा z है कुछ ऐसे, मैं इसे कंपेयर करता हूँ x + आयोटा y से। x की वैल्यू होगी मेरी -½ y की वैल्यू होगी मेरी हाफ। मॉड्यूलस होता है x² + y² का रूट, तो यहाँ x और y की वैल्यू डालते हैं, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। वैल्यू आएगी इसकी 1/√2, तो मेरा मॉड्यूलस आ गया 1/√2। अब हम सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड में हमें z पता है, ये हम यहाँ पे z मान लेते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे जो r है ये है मेरा मॉड्यूलस, जो थीटा है वो होता है आर्ग्यूमेंट। हमें यहाँ पे r निकालना है पहले। हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। मैं r अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा कुछ ऐसे r cos थीटा आयोटा r sin थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा। इसका रियल पार्ट है -½ इसका रियल पार्ट है r cos थीटा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही इसका इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी इक्वल होगा। इसका इमेजिनरी है ½ इसका इमेजिनरी है r sin थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे। इसे हम लिख लेते हैं -½ = r cos थीटा और ½ = r sin थीटा। यहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। r² cos² थीटा की आ जाएगी वैल्यू 1/4। ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, r² sin² थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, ये कुछ मेरा ऐसा आ जाएगा। cos² थीटा + sin² थीटा 1 होता है, तो r² की वैल्यू आ जाएगी 1/2, r आ जाएगा मेरा 1/√2। तो मॉड्यूलस आ गया मेरा 1/√2। अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट के लिए मैं यही इक्वेशन यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हम दोबारा रियल पार्ट और रियल पार्ट कंपेयर करते हैं, तो -½ की वैल्यू आएगी मेरी r cos थीटा। यहाँ पे एक डिफरेंस है, मुझे r की वैल्यू पता है, अब मैं उसे पुट कर देता हूँ। ये आएगा मेरा कुछ ऐसे। √2/2 होगा मेरा, नीचे √2 बच जाएगा क्योंकि 2 होता है √2 × √2, तो ये कुछ ऐसे आ गया। cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/√2। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, ये आ जाएगा ½ = r sin थीटा। r की वैल्यू पुट करते हैं, तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई कुछ ऐसे। अगर मैं यहाँ पे साइन भूल जाऊँ, इग्नोर करूँ साइन को, तो sin थीटा की वैल्यू होती है 1/√2, cos थीटा की भी 1/√2। मुझे पता है sin 45 होता है 1/√2, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है। अगर मैं अपने क्वाड्रेंट्स देखूँ तो ये होते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है कुछ ऐसे 180 - थीटा, तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 180 - 45 यानी 135। तो आर्ग्यूमेंट आ गया मेरा 135। इसे मैं पाई में कन्वर्ट करता हूँ। पाई में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ π/180 से कुछ ऐसे, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 3π/4। तो आर्ग्यूमेंट आ गया मेरा ये।